अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इंटरव्यू के लिए छोटी सी ब्रीफ सी डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का इंटरव्यू होने जा रहा है, तो इंटरव्यू में कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनके आंसर्स क्या होंगे। ब्रीफली मैं आपको इंटरव्यू एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, ये अपना क्या कहते हैं सिनेरियो एक्सप्लेन करूँगा। सिनेरियो के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये सिनेरियो क्या था और इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन अराइज़ होते हैं, ठीक है? तो सिनेरियो ये था कि आप एक अम्यूज़मेंट पार्क में हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र हायर हुए हैं, जहाँ पे 2 शिफ्ट हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट है। आपका जो सीईओ है, वो सारा कुछ डील करता है। मीन्स एक तो आपके पास 2 मैनेजर हैं, जिनको कहते हैं हम अट्रैक्शन मैनेजर्स। वो डे शिफ्ट के अलग हैं, नाइट शिफ्ट के अलग हैं। उनके नीचे काम करते हैं सुपरवाइज़र्स। तो मेजर सा बस यही थोड़ा-सा सिनेरियो था कि ये जो था हमारे पास एक अम्यूज़मेंट पार्क का ओवरव्यू उन्होंने दिया हुआ था, जिसमें सबसे ऊपर सीईओ है, सीईओ के नीचे पार्क मैनेजर्स हैं, जिनको अट्रैक्शन मैनेजर कहते हैं, एएम कहते हैं। अट्रैक्शन मैनेजर के अंडर सुपरवाइजर्स हैं डिफरेंट, जो काम करते हैं डिफरेंट जगहों पे। अच्छा, अब मेजर इसमें जो सारी बात हो रही थी वो हॉन्टेड हाउस की हो रही थी। आप सबने देखा होगा कि जैसे हॉन्टेड हाउस होते हैं, तो टिकट लेके लोग अंदर जाते हैं और जिन भूत वहाँ पे होते हैं, तो उसकी रिनोवेशन का काम हो रहा था, जो काफ़ी टाइम से चल रहा था। हैलोवीन की इवेंट आ रही थी, उन्होंने रेनोवेशन कहा है कि जल्दी से करो। तो रेनोवेशन को 1 महीना पहले सीईओ ने कहा कंप्लीट करो, जिसकी वजह से वर्कफोर्स के ऊपर प्रेशर बिल्ट हुआ, उनसे डबल शिफ्ट्स करवाई गई, मतलब कि एक शिफ्ट के बजाय 2-2 शिफ्टों में काम करवाया गया। प्लस इनएक्सपीरियंस जो इनके अपने मेंटेनेंस के बंदे थे, उनको भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम पे लगाया गया। अब हुआ क्या था कि वहाँ पे एक हाइड्रोलिक मॉन्स्टर था। हाइड्रोलिक मॉन्स्टर से मुराद है कि एक ऐसा भूत उन्होंने बनाया था, ऐसा मॉन्स्टर बनाया था जो हाइड्रोलिकली ऑपरेट करता था। जैसे नॉर्मली भूत होते हैं कि वो जब हाइड्रोलिक प्रेस करते हैं तो भूत आगे जाता है, थोड़ी देर रुकता है और फिर वो डरा के आवाज़ें निकाल के वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ऐसा एक मॉन्स्टर था। तो हुआ ये था कि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक सेफ्टी गेट लगा हुआ था, सेफ्टी डिवाइस थी। वो डिवाइस ये करती थी कि नॉर्मली जब कोई भी हाइड्रोलिक वाले रूम में नहीं जाता था, सिर्फ कंट्रोल रूम में बैठ के कंट्रोल करती थी। हाइड्रोलिक रूम जहाँ पे वो मॉन्स्टर था, वहाँ पे कोई नहीं जाता था, सिवाय इसके कि जब मेंटेनेंस हो रही हो तब जाते थे। अगर वो हाइड्रोलिक रूम में कोई जाता था, तो सेफ्टी गेट ऑन हो जाता था, और अगर कोई अंदर जाता था, हाइड्रोलिक रुक जाता था, उसकी पावर डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो हुआ ऐसे था कि हाइड्रोलिक में कोई खराबी आई और वो हाइड्रोलिक का सेफ्टी गेट खराब हो गया। डे शिफ्ट मैनेजर ने मेंटेनेंस टीम को कॉल की। जब मेंटेनेंस टीम को कॉल की तो उन्होंने कहा वो जब तक शिफ्ट खत्म नहीं होगी रात की, पार्क क्लोज नहीं होगा, हम ठीक नहीं कर सकते। तो फिर नाइट शिफ्ट का जो था वो नया मैनेजर था, वो साइट पे आया। वो मॉन्स्टर, उसको बताया गया कि मॉन्स्टर ख़राब है, और एक रिपोर्ट भी, रिटन रिपोर्ट वहाँ मॉन्स्टर के कंट्रोल रूम में छोड़ दी गई कि इसको पढ़ लेना। जब वो नाइट शिफ्ट पे आया है तो उसने मॉन्स्टर को चला के देखा है तो मॉन्स्टर चल रहा था। तो इसने फिर रिपोर्ट उठाई, रिपोर्ट लाइट की कमी की वजह से पढ़ी नहीं जा रही थी। तो इसने कहा, इसने सोचा कि यार एक बार इसने देखा था कि मॉन्स्टर वाला जो रूम है, हाइड्रोलिक रूम है, वहाँ पे थोड़ी सी लाइट होती है, तो मैं वहाँ जाके इस पेपर को पढूँ। क्योंकि सेफ्टी गेट खराब था, तो ये इसको नहीं पता था सेफ्टी गेट खराब है। ये मास्टर के रूम में चला गया, चलाने के बाद जब गया तो वहाँ पे मास्टर वापस अपनी जगह पे आया, उसने इसका हाथ क्रश कर दिया और मास्टर के बीच में इसका हाथ आ गया। फिर इसने बहुत शोर शराबा किया, कोई सुनने वाला वहाँ पे मौजूद नहीं था, क्योंकि वहाँ शोर शराबा आम था। तो इसने फिर अपना वॉकी टॉकी, जो वो रेडियो कंट्रोल होता है, वो इस्तेमाल करके किसी को बुलाया। वो आया, उसने इसको वहाँ से रिलीव करवाया। रिलीव करवाने के बाद फर्स्ट एडर को ढूंढने गया, तो फर्स्ट एडर पहले से एक एक्सीडेंट में बिजी था, वो नहीं आया। फिर इसने उसको हॉस्पिटल भेज दिया क्योंकि हाथ स्वेल हो रहा था। अगले दिन जब आप एज अ सेफ्टी एडवाइज़र जॉब पे आए, तो आपको पता चला इन्वेस्टिगेशन भी सीईओ ने डिले कर दी। उसने कहा इन्वेस्टिगेशन कल करो, और उसने सारा ब्लेम लगाया इसके ऊपर, अपना सेफ्टी एडवाइज़र के ऊपर, कि तुम्हारा काम है ये करना, मेरा काम नहीं है। तो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पूछे जा सकते हैं सिनेरियो से। सिनेरियो इसलिए बढ़ाया है कि सिनेरियो आपको समझ आ जाए कि सिनेरियो आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं एक और वीडियो में डिस्कस करता हूँ।